हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है वल्लिकानंद ने। बिफोर यू रीड वाला सेक्शन अगर हम पढ़ेंगे तो बिफोर यू रीड में क्या कहा गया है? इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल फर्स्ट बस जर्नी into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। क्या है ये? बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है, सेंसिटिव भी और बहुत एंजॉयबल भी है। आप इसे बड़ा आनंद के साथ पढ़ेंगे कि एक जो 8 साल की लड़की होती है, वो पहली उसकी जो बस यात्रा होती है, फर्स्ट बस जर्नी होती है इनटू द वर्ल्ड, जो दुनिया को पहचानती है आउटसाइड हर विलेज, घर से बाहर निकलकर। वो उसका एक इंडक्शन भी, एक समझ भी विकसित करती है उस मिस्ट्री के बारे में। कौन सी मिस्ट्री? उस रहस्य के बारे में जो लाइफ और डेथ का रहस्य है। उसको भी सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग, वो देखती है उस गैप को भी जो हमारे जानने, दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, जो हमारे जानने, डेथ के और हमारे उसके प्रति समझ के बारे में है। मतलब उस गैप को भी समझती है कि जिसे हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। एक्टिविटी है ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं इस चैप्टर में, तो मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ आप देखते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी। एवरीथिंग कैन बी सीन इफ यू आर लिविंग इन कंट्री साइड। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड बल्लीमई हु वॉज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। ये बात याद रखनी है कि उस जो लड़की है जिसे हम लोग बल्ली कहेंगे, उसका पूरा नाम तो बल्लीमई है, लेकिन उसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? बल्ली। शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की है। एंड वेरी क्यूरियस, और बड़ी क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में। चीज़ों के बारे में बड़ी उत्सुक है। और जो मैंने रेड लाइन अंडरलाइन कर रखा है, ये आपके जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर्स हैं, तो आपके लिए उपयोगी होंगे। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम मीन्स होता है समय गुजारना। एक 8 साल की लड़की के लिए जो उसका सबसे अच्छा समय गुजारने वाली चीज़ है वो क्या है कि वो स्टैंड खड़ी हो जाती है फ्रंट ऑफ द डोरवे, अपने दरवाजे के बाहर, अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। और क्या करती है वहां से? वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और देखती है कि जो आउटसाइड स्ट्रीट है, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, आउटसाइड मीन्स बाहर, गली के बाहर क्या हो रहा है। वॉच करती, वॉच मीन्स देखना होता है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। उसकी एज का कोई भी प्लेमेट नहीं है। प्लेमेट मतलब खेलने वाला साथी, उसकी एज का। ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और यही वो चीज़ है जो उसे हमेशा करनी है। क्या करनी है? दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो गली में देखती रहती है, क्योंकि उसका कोई साथी है नहीं जो उसके साथ खेल पाए, इसलिए वो दरवाजे पर खड़े होकर आनंद लेती है चीज़ों का, जो सामने क्या हो रहा है। वट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी विट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर, जो सामने वाला दरवाजा है उसके सामने खड़ा होना, उतना ही इंजॉयबल है। मतलब एवरी विट एंजॉयबल, मतलब उसका प्रत्येक पल इतना एंजॉयबल है जितना कि एक बच्चे के लिए गेम होता है। एलोबरेट गेम का मतलब कोई विस्तृत गेम, कोई बड़ा सा, कोई बहुत अच्छा गेम होता है बच्चों के लिए, जो बच्चे खेलते हैं, वो ये गेम नहीं खेल पाती। इसके लिए वही आनंद वाली चीज़ है जब वो गेट पर खड़ी होकर लोगों को, चीज़ों को देखती है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को देखना, उसे देता है बहुत सारे नए अनयूजुअल, जो रोज रोज नहीं हो सकते, मतलब अजीब सी एक्सपीरियंसेस, अनुभव देता है। मतलब नई नई घटनाएं होती हैं, हर घटना रोज थोड़ी होती है, तो नई नई घटनाएं उसे देखने को मिलती है, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए बड़ा इंजॉयबल ये सीन होता है। देखो ये बल्ली खड़ी हुई है और ये सामने का सीन देख रही है वो रोड के सामने। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है, फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक, आप आकर्षक लिख सकते हो। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ है वो क्या है? वो उस एक बस है, जो बस उसके गांव से होती हुई कहाँ जाती है? नियरेस्ट टाउन जाती है। उसके गांव से होते हुए नियरेस्ट टाउन जाती है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ है। उसे सबसे ज़्यादा आनंद आता है उस बस को देखते हुए। इट पासेस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो उसकी गली से हर घंटे में गुजरती है। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार तो जब वो टाउन को जाती है तब, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार जब वो वापस आती है तब। द साइड, जो दृश्य होता है ऑफ द बस, बस का, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। मतलब प्रत्येक बार नए सेट ऑफ पैसेंजर होते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है ग्रुप, और पैसेंजर यात्री होते हैं। प्रत्येक बार बस भरी रहती है, फिल्ड रहती है, किससे? नए नए पैसेंजर से,
वॉज अ सोर्स अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, और वो बल्ली के लिए एक सोर्स है, एक स्रोत है अनएंडिंग जॉय का, मतलब ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि नए नए पैसेंजर आ रहे हैं, नई नई उनकी एक्टिविटी होती है, तो उन एक्टिविटी को देखते हुए बल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाला आनंद है वो वहां खड़े होकर बस को देखना। डे आफ्टर डे मतलब दिन प्रतिदिन, सी वॉच द बस, वो बस को देखती है, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ए टीनी विश, टीनी का मतलब होता है छोटी सी, विश का मतलब इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में एक इच्छा क्रेप्ट होती है, रेंगती है। क्या होता है उसके, कौन सी इच्छा होती है? एंड ग्रीव देयर, और वो इच्छा उसके दिमाग में रेंगती होती है, बड़ी हो जाती है। वही इच्छा, कौन सी इच्छा? सी वांटेड टू राइड ऑन द बेड, बस वो चाहती है कि उस बस पर एक बार राइड करे। राइड मीन्स होता है सवारी करना, वो उसकी बस की सवारी करना चाहती है, इवन इफ जस्ट वंस, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर, और ये जो उसकी विश होती है, जो उसकी इच्छा होती है, वो मजबूत होती जाती है, एंड स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा मजबूत होती जाती है, अंटिल इट वाज एन ओवरहेलमिंग डिजायर, और ये फिर क्या होता है, अंततः आकर एक ओवरहेलमिंग, ओवरहेलमिंग का मतलब होता है ओत प्रोत करना, मतलब पूरा पूरा इच्छा से भर जाना। तो ये एक इच्छा, एक बहुत बड़ी इच्छा के रूप में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहले तो टीनी विश होती है, फिर वो थोड़ी सी उसके मन में इच्छा और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, और एक इतनी बड़ी फिर उसकी डिजायर हो जाती है कि वो उससे फिर चाहती है कि कैसे भी करके ऐसा हो जाए कि मैं इस पर एक राइड कर लूँ। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। अच्छा एक बात और याद नहीं, गॉट ऑन और गॉट ऑफ दोनों का मतलब क्या होता है? गॉट ऑन का मतलब होता है बस पर चढ़ना, और गॉट ऑफ का मतलब बस से उतरना, ठीक है। फिर बल्ली वुड स्टेयर, बल्ली स्टेयर करती, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, विस्टफुली, विस्टफुली का मतलब उत्सुकता से, कैसे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में बल्ली घूरती है लोगों को, हु गॉट ऑन, जो बस पर चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं, व्हेन इट स्टॉप, जब बस रुकती है, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जो स्ट्रीट के कॉर्नर पर, जो गली के कोने पर बस आती है और वहां रुकती है, तो लोग जब चढ़ते हैं उतरते हैं, बल्ली उन्हें बहुत उत्सुकता से देखती है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, उनके जो फेस होते हैं, लोग जो उतरने चढ़ने वाले होते हैं, उनके फेस खिले हुए होते हैं, मतलब एक तरीके से किंडल हुए होते हैं। किंडल का मतलब मतलब चेहरा खिला हुआ होना, ऐसे मान लो। उनकी फीलिंग जगी हुई होती है, किसके प्रति? इन हर लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स ये क्या होता है? ये होता है उनकी लालसाएं, उनकी इच्छाएं, इच्छाओं के प्रति, ड्रीम के प्रति और होप के प्रति। ड्रीम मीन्स होता है सपने, होप का मतलब आशा उम्मीद है। हर आदमी जब बस पे चढ़ता है या उतरता है, जब वो उतरता है तो वो एक नई जगह आके उतरता है, तो उसकी बड़ी इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं, वो उन्हें देखती है। और जब व्यक्ति उस पर चढ़ता है तो वो सोचता है वहां जाएंगे, आनंद करेंगे, तो इस तरीके से तब भी लोगों की इच्छाएं और लालसाएं होती हैं, वो उन्हें नोट करती है, मतलब उन्हें समझती है। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड, यदि उसका कोई भी दोस्त ऐसा होता है, कभी भी कैसा होता है, टू राइड द बस, यदि उसका कोई दोस्त बस पे राइड करता है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और कोशिश करता है उसे डिस्क्राइब करने की, द साइट्स, उन दृश्यों को, द टाउन टू हर, मतलब उसे, यदि उसका कोई दोस्त बस की यात्रा को उसके सामने डिस्क्राइब करता है, उन दृश्यों को जो टाउन के दृश्य होते हैं, बल्ली वुड बी टू जीलस, तो बल्ली कैसी हो जाती है? बहुत जीलस हो जाती है। जीलस मीन्स होता है ईर्ष्या करना, जलना, जलन होना। टू लिसन, वो बड़ा सुनकर बड़ा थोड़ा सा ना जलन महसूस करती है, क्योंकि मैं क्यों नहीं जा पाई। एंड वुड शाउट, और चीखने लगती है, इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्राउड, प्राउड यानी घमंड, घमंड। वो सोचती है कि तुम मुझे ये सारी चीजें बता रही हो, तुम बहुत घमंडी हो, क्योंकि वो जा नहीं पाई है, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है। नेदर सी नॉर हर फ्रेंड, ना तो वह और ना ही उसके दोस्त रियली अंडरस्टूड, समझ पाए वास्तव में, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि वो क्या कहना चाह रही है ये प्राउड प्राउड कह के। वट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन, लेकिन हाँ लोग ये तो समझते थे कि ये जरूर ही कोई स्लैंग एक्सप्रेशन है। स्लैंग का मतलब होता है जब किसी को कटु वचन बोलना, या ऐसा लगता है उन्होंने ये, उस जो दोस्त थे उसके, उन्होंने ये जरूर समझा कि ये एक्सप्रेशन जो कर रही है, ये जो भाव व्यक्त कर रही है, वो बड़ा स्लैंग है, मतलब जरूर ये चिढ़कर कह रही है ऐसा। और क्या है, डिसअप्रूवल का है, मतलब वो मान ही नहीं रही कि ऐसा होगा, इतना सुंदर दृश्य होंगे। फिर देखिए, over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Over many days यानी बहुत दिनों तक और मंथ तक बल्ली ने सुने, केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक, कन्वर्सेशन सुनी, कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत। बल्ली ने बहुत सावधानी पूर्वक बातचीत सुनी बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की, एंड लोगों की, और उन पीपल की, पीपल मीन्स लोग होता है, हु रेगुलरली यूज द बस, जो लोग रेगुलरली बस से जाते हैं, उनकी बातों को बल्ली ने सुना। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसने कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन भी पूछे। डिस्क्रीट का मतलब होता है कोई
इच्छा बहुत ज्यादा ना, केयरफुल होकर क्वेश्चन पूछना। उसने कुछ जिनकी वो से जवाब चाह रही थी, वो ऐसे कभी कभी, हियर एंड देयर का मतलब कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेती थी। लोगों को लगे भी ना कि वो बस की यात्रा करना चाह रही है, और ऐसे ही कभी ना कभी वो क्वेश्चन भी पूछ लेती थी जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे उसकी यात्रा के संबंध में। फिर देखिए दिस वे, और इस तरह से सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल, उसने पिकअप कर रखी थी, इकट्ठी कर रखी थी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, एक तो डिटेल यही हो गई, उसे पता लग गया था कि उसके गांव से जो टाउन था वो 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, जो फेयर था, जो किराया था, वो 30 पैसा वन वे, मतलब एक तरफ से 30 पैसे थे। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग ना के बराबर था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छी ड्रेस वाले व्यक्ति से ऐसा कहते हुए सुना कि ये किराया तो कुछ भी नहीं है। वट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए। हु स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है कम, बहुत कम, जरा सा, या कह सकते हैं मुश्किल से। लेकिन उसने शायद ही कभी देखे हों दैट मच मनी, इतने पैसे, यानी 30 पैसे उसने पहले कभी देखे ही नहीं थे। फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, मतलब एक महीने या पूरे महीने भर में या आगे भी उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, और उसे एक फॉर्च्यून की तरह लगता था ऐसा, मतलब 30 पैसे होना भी उसे एक भाग्य की तरह, फॉर्च्यून भाग्य होता है कि बड़े भाग्य वाले लोग होंगे जिनके पास इतने पैसे होंगे। द ट्रिप टू द टाउन द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, ये भी डिटेल उसने गैदर कर रखी थी कि ये जो ट्रिप है टाउन की, अगर हम टाउन को जाएंगे तो लगभग 40 मिनट लगेंगे हमें, 40 मिनट में हम टाउन पर पहुंच जाएंगे। ऑन रीचिंग टाउन, और टाउन पहुंचने के बाद, इफ सी स्टेड इन हर सीट, वो अपनी सीट पर बैठी रहेगी, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और 30 पैसे और पे कर देगी, सी कुड रिटर्न होम, तो वो घर वापस आ सकती है ऑन द सेम बस। उसने ये डिटेल कलेक्ट कर रखी थी लोगों की कन्वर्सेशन से कि अगर वो 30 पैसे और ले ले, मतलब 30 पैसे तो वो एक तरफ से जाएगी और फिर उसी में बैठी रहेगी उसी बस में, तो फिर वो अगर और 30 पैसे दे देगी तो उसी बस से वो वापस घर को आ जाएगी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून वर्क, इसका मतलब ये था कि वो टेक कर सकती थी, वो बस से जा सकती थी। कौन सी बस से? 1 o'clock वाली, 1 बजे वाली बस से जो आफ्टरनून में जाती थी उससे जा सकती थी। रीच द टाउन एट 1:45, और टाउन कब पहुंच जाएगी? लगभग 1:45 पर टाउन पहुंच जाएगी। एंड वी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 तक वापस आ जाएगी। उसने पूरा अनुमान लगा लिया, पूरा प्लान बना लिया। ऑन एंड ऑन, धीरे धीरे, वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड, उसके जी दिमाग में जो थॉट थे चलते रहे, विचार चलते रहे, और वो कैलकुलेट करती रही, रिकैलकुलेट करती रही, प्लान करती रही और रीप्लान करती रही। मतलब बार बार कैलकुलेट करना, फिर कैलकुलेट करना, फिर प्लान बनाना, और फिर प्लान बनाना, मतलब प्लान भी बार बार बनते गए। अच्छा देखिए, मैंने कहा था आपको भी, मैंने जो आंसर है जैसे लिखा था, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, बल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो मैंने ये रेड लाइन से कर दिया है। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। ठीक है, ये आप सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर लगभग रेड अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर आपको लिखने हो तो यू मे राइट दैट, आप इसे वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है वेल, अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बहुत शानदार सा स्प्रिंग का दिन था, स्प्रिंग मौसम होता है, बसंत का मौसम था, बसंत का दिन था। द आफ्टरनून बस, जो दोपहर वाली बस थी, वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, वो बिल्कुल उस पॉइंट पर थी कि गांव से छूटने ही वाली थी बस, मतलब जाने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और कहाँ, जैसे सपोज करिए ये मेन हाईवे चल रहा है और ये गांव हो, तो बस ऐसे करके कहाँ आने वाली थी? मेन हाईवे पर आने वाली थी, मतलब इस तरीके से मेन हाईवे पर आने वाली थी। When a small voice was heard shouting, एक स्मॉल वॉइस को सुना गया, मतलब एक हल्की सी छोटी सी आवाज आई जो चीख रही थी। आवाज क्या कह रही थी? स्टॉप द बस, बस को रोक लो, बस को रोक लो। एंड टिनी हैंड वाज रेज्ड कमांडेडली, और एक छोटा सा हाथ ऊपर को उठा हुआ था जो कमांड कर रहा था, ऐसे रोक लो रोक लो, जैसे हाथ ऊपर को उठा के, एक बच्चे का हाथ था ऊपर को, मतलब बल्ली का ही हाथ था, टिनी का मतलब छोटा सा हाथ, कमांड दे रहा था, जैसे कि रोकने को कह रहा हो, कमांड कर रहा हो। कमांड मीन्स होता है दिशा निर्देश देना। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, और बस स्लो डाउन हो गई, मतलब धीरे हो गई, कैसे? लगभग रेंगने लगी, क्रॉल का मतलब रेंगने लगी धीरे होकर। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, उसने दरवाजे के बाहर, एक जो कंडक्टर था, कंडक्टर कौन होता है? जो ड्राइवर के साथ वाला होता है, जो टिकट वगैरह देता है, तो कंडक्टर ने अपना सिर डोर के बाहर निकाला और कहा, हरी देन, जल्दी करो फिर, टेल, बताओ, हूएवर इट इज टू कम क्विकली, जिस किसी को आना है जल्दी से आ जाओ, क्विकली, जल्दी से आ जाओ। हूएवर का मतलब जो कोई,
जो कोई आना चाहे जल्दी से आ जाए। इट इज मी, मैं हूँ। साउटेड बल्ली, बल्ली चीखी। बल्ली ने कहा मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं वो हूँ जिसे गेट ऑन होना है। गेट ऑन मीन्स मैंने क्या बताया था, बस पर चढ़ना, और गेट ऑफ उतरना। तो उसने कहा मैं हूँ जिसे बस पर चढ़ना है। वाई नाउ, अब तक, द बस हैड कम टू ए स्टॉप, मतलब पहले तो बस रेंग रही थी, क्राउल कर रही थी, लेकिन इतनी बात होते होते बस क्या हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा ओ रियली, अच्छा आप, अच्छा वास्तव में आप हो, यू डोंट से सो, आपने ऐसा नहीं बताया। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे क्या है, मुझे केवल गांव जाना, टाउन जाना है। सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, और बाहर से ही पैसे देने लगी, ये है मेरे पैसे, किराया है। सी सोड हिम सम कॉइन्स, उसने कंडक्टर को कुछ कॉइन दिखाए। फिर कंडक्टर क्या कहता है, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले बस में चढ़ो तो, गेट ऑन तो हो। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपने हाथ को बाहर निकाल दिया। किसने, कंडक्टर ने, कि मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि 8 साल की बच्ची थी। नेवर माइंड, कोई जरूरत नहीं है। सी सेड, उसने कहा, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी। गेट ऑन का मतलब मैं बता चुका हूँ, बाय माई सेल्फ मतलब खुद। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है मदद करने की। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट, और जो कंडक्टर था वो बड़ा एक जॉली शॉर्ट टाइप का व्यक्ति था। शॉर्ट मीन्स होता है टाइप, जॉली का मतलब मजाकिया, ये मजाकिया टाइप का व्यक्ति था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जिसे फॉन्ड ऑफ था, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, जोकिंग मीन्स जोक करने का, वो जोक करने का शौकीन था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, फिर वो क्या कहता, ओह प्लीज डोंट बी एंग्री, मुझसे गुस्सा मत हो। माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, हियर यहाँ आइए, एंड हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और आपके सामने जो सीट है उसमें बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, हर कोई थोड़ा सा हट जाओ, कंडक्टर ने आवाज लगाई। मूव असाइड का मतलब होता है हट जाना, बगल में हट जाना। उसने कहा हर कोई थोड़ा सा हट जाओ प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दो, मतलब मजाक में। इट वॉज द सिलेक्ट टाइम, और ये जो समय था 1 बजे का, वो सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे होता है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा भी होगा कि सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे का मतलब वही सुस्ती का समय, इस समय ज्यादातर लोग सोते हैं दोपहर में, तो ये वही समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और लगभग पूरी बस में लगभग 6 या 7 पैसेंजर्स थे, सवारियां भी कम थी। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सब क्या कर रहे थे, वल्ली की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ साथ वो भी सब लाफ कर रहे थे, मतलब हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली जो थी वो साइनेस मतलब वो शर्म से ओवरकम हो गई, भर गई, या ओवरकम करना वैसे विजय प्राप्त करना भी होता है, और एक तरीके से ओवरकम करना मतलब भर जाना, ऐसे भी कह लो। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, हर किसी की आइज जो आंखों से बचती बचाती, बल्ली क्या हुई, एम्प्टी सीट पर गई, मतलब जो खाली सीट थी उस पर क्विकली जल्दी से गई, एंड सेट डाउन, और उस पर बैठ गई, मतलब उस सीट पर, खाली सीट पर बैठ गई। ये बल्ली बैठी है, ये कंडक्टर है जो कैसा है, जॉली शॉट है, मतलब हल्का सा मजाकिया कंडक्टर है। अब वो क्या कहता है, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम हम स्टार्ट करें, हम स्टार्ट कर सकते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसिल, उसके बाद उसने एक विसिल थी, विसिल मतलब होता है सीटी, उसने सीटी बजाई 2 बार। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, और बस जो थी वो मूव फॉरवर्ड हो गई, मतलब आगे को बढ़ने लगी, एक आवाज करती हुई, दहाड़ती हुई। अच्छा, विसिल मीन्स सीटी होता है, और पहले क्या होता था, कंडक्टर आवाज लगाने से ज्यादा वो एक सीटी रखते थे अपने पास, और उस सीटी को बजा देते थे, और लोग फिर आगे को, सॉरी बस फिर आगे को बढ़ने लगती थी। सीटी का मतलब ये था कि 2 बार सीटी बजाना मतलब बस को बढ़ाओ, ये कहना था। इट वॉज अ न्यू बस, वो बस बिल्कुल नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, जिसकी जो बाहर की ओर पेंट था वो बड़ा ग्लीमिंग वाइट था, ग्लीमिंग का मतलब चमकदार, वाइट का मतलब सफेद। विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और उसकी साइड में कुछ हरी हरी स्ट्रिप, पट्टियां टाइप लगी हुई थी, मतलब बनी हुई थी बस के ऊपर। इनसाइड, उसके अंदर क्या था, द ओवरहेड वॉज, जब ये बस का जो जो छत होती है इस तरीके से, उस छत पर आपने देखा होगा 2 इस तरीके से वो लगे हुए होते हैं रॉड टाइप, उन रॉड को वार्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो ओवरहेड वार्स थी वो सिल्वर की तरह चमक रही थी, न्यूली पेंटेड बस थी, नई बस थी, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चांदी की हो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, बल्ली के सामने, अबव द वाइंड सील, वाइंड सील का मतलब खिड़की, खिड़की पर जो वो लगा होता है एक तरीके से शीशा, पर्दा, वो सब था। तो जो वाइंड सील थी, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी।
द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो बस की सीटें थी वो बड़ी मुलायम थी और बड़ी लग्जीरियस थी। लग्जीरियस मतलब शाही, मतलब बहुत ज़्यादा आरामदायक कह सकते हो, कंफर्टेबल कह सकते हो। बल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बल्ली हर चीज को अपनी आंखों में डेवर करती जा रही थी। वैसे डेवर मीन्स तो भक्षण करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, अपनी आंखों में समाहित करती जा रही थी, हर चीज को बिल्कुल बहुत आनंददायक देख रही थी, ऐसा सोच रही थी कोई भी चीज छूटे ना। वट लेकिन वैन सी स्टार्टेड लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर को देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, उसे ऐसा लगा कि उसका जो व्यू है, जो बाहर का दृश्य है वो कट हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है। किससे? कैनवास से। कैनवास होता है मोटा कपड़ा। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब जो ओपेक्यू, मतलब अपारदर्शी। एक कपड़ा था जो नीचे को लटक रहा था खिड़की से, तो उस खिड़की से उसका व्यू कट हो रहा था, मतलब बाहर की ओर नहीं देख पा रही थी। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंडो, और उस कपड़े ने क्या कर रखा था, विंडो का जो लोअर पार्ट था उसे कवर कर रखा था, विंडो के नीचे हिस्से को। अब चूंकि छोटी थी तो नीचे से ही देख पाती, अब वो भी ढका हुआ था। फिर क्या किया इसने? सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, वह सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और जो ब्लाइंड था मतलब जो ढका हुआ हिस्सा था उसके ऊपर से पियर ओवर करने लगी, मतलब झांक कर देखने लगी। फिर देखिए, द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल, अब जो बस थी वो बैंक ऑफ कैनल, मतलब सपोज करिए ये नहर है, कैनल नहर होता, नहर के अलोंग चल रही थी। अलोंग का मतलब इधर से ऐसे गुजर रही थी बस, मतलब नहर के किनारे किनारे बस चल रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, और जो रोड था वो बड़ा नैरो था। नैरो मीन्स होता है पतला। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ तो कैनल थी, मतलब ये नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और दूसरी साइड यानी उस पार पाम ट्री थे। बियॉन्ड का मतलब होता है पार, क्या थे? पाम ट्री। और ग्रालैंड थे, नारियल वगैरह के पेड़ थे, घास का मैदान था, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, मतलब पहाड़ थे दूरी पर, और ब्लू 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 स्काई, और फिर नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, ये तो इस तरफ की बात हो गई नहर वाली साइड की। दूसरी साइड में क्या था? एक डीप डिच थी, एक गहरी खाई थी। डिच का मतलब खाई होता है। एंड देन अक्रॉस ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर उसके अक्रॉस, उसके पार क्या थे? उसके पास हरे हरे खेत थे, और हर तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, और हर तरफ जितनी दूर हमारी आंखें देख सकती थी उतनी दूर हरा हरा मैदान था। ओ इट वॉज सो वंडरफुल, ये बड़ा वंडरफुल है, बहुत आनंददायक है ये तो। सडनली, अचानक, सी वाज स्टार्टलेड बाय ए वॉइस, वो बिल्कुल चौंक गई। स्टार्टलेड का मतलब होता है चकित होना, चौंक जाना। वो चौंक गई, एक वॉइस ने उसे चौंका दिया। कैसे? लिसन चाइल्ड, ये बच्चे सुनो, सेड द वॉइस, उस आवाज ने कहा, बच्चे सुनो, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, तुम सीट पर खड़ी हो, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सी लुक टू सी, उसने देखा। हु हैड स्पोकन, कौन बोला ये? इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्नड फॉर हर, जो कि ईमानदारी से उसके प्रति कंसर्नड था। कंसर्नड मतलब चिंतित था। बट सी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो अनॉयड थी। अनॉयड का मतलब चिढ़ रही थी उसके अटेंशन पर, मतलब वो जो मेरी तरफ अटेंटिव था, मतलब वो लड़की को बहुत ये सोच रहा था कहीं चोट ना लग जाए, सावधान था। वो उसकी सावधानी पर क्या थी? चिढ़ रही थी बल्ली। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, बल्ली कहती है यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो कि बच्चा हो। सी सैड, वो कहती है हॉटिली, हॉटिली का मतलब होता है गर्व से या घमंड से। घमंड से वो कहती है ऐसा कौन है यहाँ जो बच्चा हो? आपने मुझे चाइल्ड कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, और सबकी तरह मैंने अपने 30 पैसे किराया दिया है, तो मैं बच्चे नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, उसने ही कहना चाहा। द कंडक्टर चिम्ड, कंडक्टर ने भी चिम किया। चिम का मतलब होता है सुर मिलाना, जैसे कोई कोई बात कर रहा है उसी की भाषा में बोलना, तो कंडक्टर ने भी बल्ली की भाषा में बोला, ओ सर, उस एल्डरली मैन से कि सर व्हाट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। हाँ ये सही कह रही है मैडम, मैडम बहुत ग्रोन अप है। ग्रोन अप का मतलब बड़ी बूढ़ी मैडम है ये। डू यू थिंक, आपको लगता है ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या केवल एक छोटी सी लड़की अपना किराया खुद दे देगी? एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेली चली जाएगी? ये छोटी लड़की नहीं है, ये एक ग्रोन अप लेडी है, आप चिंता मत करें। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट कंडक्टर, अब बल्ली ने एक एंग्री ग्लांस, एंग्री ग्लांस का मतलब होता है एक तरीके से नजर डाली। कैसी नजर? गुस्से में। किस पर? कंडक्टर पर। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। मतलब वो बड़ा स्ट्रिक्ट थी और बड़ा एक तरीके से इंजॉयबल कह सकते हैं कंडक्टर के लिए सीन था। आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, मतलब मैं आपको मैडम नहीं कहूंगा। मिमिकिंग करते हुए बात कही। मिमिकिंग नहीं होता उसकी नकल उतारना, किसी की शब्दों में खुद बोलना ऐसे। हर टोन, उसकी टोन में ही उसने भी ऐसी कहा। एवरीवन लाफ्ड, और हर कोई हंस पड़ा।
एंड ग्रेजुअली बल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे बल्ली ने भी उस लाफ्टर को ज्वाइन कर लिया, मतलब बल्ली भी हंसने लगी। लाफ्टर मीन्स होता है हंसी मजाक को ज्वाइन कर लिया। द कंडक्टर पॉन्च्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट काटा और उसे दे दिया, मतलब उस जो टिकट बुक थी उसमें से। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, जाकर बैठ जाइए और अपने आप को आराम में रखो। वाई शुड यू स्टैंड, आप क्यों खड़ी हो रही हो? व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब आपने सीट के पैसे दिए हैं तो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसा। स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा से खड़ी हो जाती है, मतलब मानती नहीं है किसी की, थोड़ा सा हॉटिली बिहेवियर है यहाँ। बट एक बच्चे का जैसा व्यवहार होता है सेम शो कराया राइटर ने, बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ चैप्टर है ये। वट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी हो जाओगी, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा लोगी। वैन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस एकदम मुड़ जाएगी और हिट्स अ बम्प, या कभी किसी से मतलब एकदम ब्रेक लगा लेगी, कोई झटका लगेगा तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई का मतलब इसी कारण, वी वांट, हम चाहते हैं, यू टू सिट डाउन चाइल्ड, बच्चे आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, फिर उसके वो क्या कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने बताया था। सी सेड इरिटेबली, और चिढ़कर कहती है, इरिटेबली मतलब चिढ़कर, आई एम 8 years old, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं 8 साल की हूं। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, वो फिर कौन, कंडक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 years, आप 8 साल की हैं, माई, मतलब वो कहता है कितना मूर्ख हूं मैं कि 8 साल की आप बच्ची थोड़ा ही और बड़ी हो गई। द बस स्टॉप, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, नए पैसेंजर चढ़ जाते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाता है। आफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वो बल्ली फाइनली सेट डाउन, जब वो बल्ली को डर हो जाता है कहीं कोई उसकी सीट ना घेर ले, कोई सीट पर ना बैठ जाए, तो बल्ली फिर क्या करती है, जल्दी से बैठ जाती है फाइनली। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक एल्डरली वुमेन आती है, एल्डरली की मतलब वही बूढ़ी एक औरत आती है जो उसकी बिसाइड बैठ जाती है, बिसाइड मतलब बगल में बैठ जाती है। 2 वर्ड होते हैं, एक बात और याद रखिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं पूरी तरह से। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के साथ साथ जब हम कोई चीज ऐड करें। तो एक वुमेन उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, बेटा क्या आप अकेली हैं बिल्कुल। सी आस्क्ड बल्ली, वो बल्ली से पूछती है। एज द बस स्टार्टेड अगेन, और जैसे ही बस चलना शुरू होती है, वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बल्ली से पूछती है। बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, अच्छा रिपल्सिव मीन्स होता है बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगना, किसी को कोई चीज खराब लगना, बहुत भद्दी लगना। बल्ली को वुमेन पूरी तरह से, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से बड़ी बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके जो ईयर लोब्स थे, जो कान थे, उसमें बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और उन छेदों में बड़ी अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, बुरी सी, उनमें इयररिंग थी। इयररिंग का मतलब कान की बाली। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, और उसे खुशबू आ रही थी बीटल नट की। बीटल नट मतलब पान चबाने की। द वुमेन वाज च्यूइंग, जो वुमेन चबा रही थी उसकी खुशबू आ रही थी। एंड सी, और उसने देखा कि जो बीटल जूस है, जो पान का जो जूस है, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, जो उसे डरा रहा था, थ्रेटन कर रहा था कि वो किसी भी समय, एनी मोमेंट का मतलब किसी भी समय उसके ओठ को स्पिल ओवर हो जाएगा, मतलब ओठ से छलक जाएगा, मतलब मुंह में उसके पान भरा हुआ था। तो वो बड़ा चिढ़ रही थी उसे देख के, औरत को देख के। ओह, ये उफ मतलब होता है आप थोड़ा सा चिढ़ कर कोई रिएक्शन दे। हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति से कौन सोशेबल हो सकता है, कौन सामाजिक हो सकता है, ऐसे व्यक्ति से कौन मतलब बात कर सकता है, दोस्ती कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ट्रैवलिंग कर रही हूँ, बल्ली ने जवाब दिया। सी आंसर्ड कर्टली, कर्टली का मतलब ये लिखा है शोइंग डिस्प्लीजर, मतलब ऐसा शो कराया जैसे कि उसे बड़ा बुरा लग रहा है आप पूछ रही हो तो। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, फिर कंडक्टर तो आनंद ले रहा था। यस हाँ, सी इज ऑन हर वे टू टाउन, वो टाउन को जा रही है, कंडक्टर ने कहा, विद अ 30 पैसे टिकट, और 30 पैसे के टिकट के साथ साथ। हो व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, बल्ली क्या कहती है, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब माइंड योर बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखना। तो व्हाई डोंट यू, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहे। सैड बल्ली, बल्ली कहती कंडक्टर से, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या बात सुन रहे हो मेरी, तुम अपने काम से काम रखो। वट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन फिर वो हंसने भी लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगता है। वट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन जो ओल्ड वुमेन होती है वो बेंट ऑन होती है, बेंट ऑन मतलब जारी रखना, वो जारी रखती है अपने ड्राइवर को। ड्राइवर का मतलब वो बेवकूफ़ी भरी बातों को, हालांकि बातें तो ठीक थी लेकिन वो बल्ली के लिए बेवकूफ़ी भरी थी। इज इट प्रॉपर,
क्या ये सही बात है फॉर सच अ यंग पर्सन, इतना छोटा बच्चा टू ट्रैवल अलोन, कि वो अकेले यात्रा करे? डू यू नो, तुम जानती हो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, कि तुम टाउन में जा कहाँ रही हो, वास्तव में वो जगह जानती हो? एग्जैक्टली तो मतलब प्रॉपर प्लेस, तो जहाँ तुम जा रही हो। व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट इज द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है। यू नीडंट बोदर अबाउट मी, बोदर का मतलब होता है चिंता करना, परेशान कर होना। उनका उस बल्ली कहती है यू मीन्स तुम्हें, नीड नॉट मीन्स जरूरत नहीं है, बोदर अबाउट मी मेरे बारे में चिंता करने की। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ। बल्ली सेड, बल्ली कहती है। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, और अपने चेहरे को विंडो की ओर मोड़ लेती है और बाहर को स्टेयर करने लगती है। स्टेयर मीन्स घूरना, यानी बाहर की ओर देखने लगती है। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा होती है। व्हाट केयरफुल, कितनी सावधानी से और कितनी पेन स्टिकिंग रही है ये यात्रा। पेन स्टिकिंग मतलब दर्द भरी कह सकते हो आप। क्यों? इलेबोरेट प्लान्स, उसने कितना विस्तृत में ये प्लान बनाया था। सी हैड टू मेक फॉर इट, और उसे क्या क्या करना पड़ा इस प्लान को बनाने के लिए। सी हैड थ्रिफ्टली सेव, उसने बड़ी कंजूसी से सेव किए थे। थ्रिफ्टली का मतलब होता है कंजूसी से। वट एवर स्टे कॉइन्स केम हर वे, जो हुई, स्टे का मतलब वैसे तो आवारा होता है, लेकिन आवारा नहीं कहेंगे, जो भी पैसे उसके रास्ते में या उसे कभी भी मिले किसी भी काम के लिए, उसने क्या कर लिया था, उसे सेव कर लिया था, सेव किया था उसने, पैसे बचा रखे थे। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और हर वो इच्छा, टेम्पटेशन मीन्स होता है इच्छा, लालसा, उसने उसे रेजिस्ट किया। रेजिस्ट मतलब रोके रखा। टू बाय पेपरमिंट्स, कि वो पेपरमिंट्स खरीदे, मतलब टॉफियां खरीदे, टॉय खरीदे, बैलून्स खरीदे, टॉय खिलौने होते हैं बैलून्स, बैलून गुब्बारे, एंड द लाइक, और ऐसी सब चीज़ों को खेलने खरीदने के प्रति उसकी जो टेम्पटेशन था, उसकी जो इच्छा थी, लालसा थी, उसने बहुत उसे रोका रखा था, क्योंकि वो यात्रा करना चाह रही थी। एंड फाइनली, और अंत में, सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, उसने पूरे 60 पैसे सेव कर लिए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, और ये कितना परेशानी भरा रहा, पर्टिकुलरली खास तौर पे दैट डे, उस दिन, एट द विलेज फेयर, जब गांव का मेला था, मतलब गांव के मेले में भी उसने पैसे खर्च नहीं किए। वट सी हैड रेजोल्यूटली स्टिफलेड, लेकिन वो पूरी तरह से डिटरमाइंड रही। रेजोल्यूटली का मतलब पूर्ण रूप से, दृढ़ निश्चय कर रखा था उसने, और वो पूरी तरह से उस पर डिटरमाइंड रही। और तब जाकर उसके पास पैसा था। उसने केवल क्या किया था, स्ट्रॉन्ग राउंड, उसने केवल मेले में राउंड लगाया, मेरी उस आनंददायक राउंड लगाया, लेकिन उसके पास पैसे थे, फिर भी उसने कुछ भी खर्च नहीं किया। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसे सेव कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि घर से बाहर कैसे निकले। ये उसने, ये जो आगे यात्रा कर रही है, इससे पहले का समय डिस्क्राइब किया है कि घर से बाहर निकलना एक प्रॉब्लम था। स्लिप आउट का मतलब घर से बाहर निकल जाना। विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना अपनी माँ की नॉलेज के, बिना मतलब उन्हें बिना बताए। वट सी मैनेज, लेकिन उसने सोचा मैनेज कर लेंगे। दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, इसे बिना डिफिकल्टी के उसने मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच, लंच के बाद प्रत्येक दिन, हर मदर वुड नैप, उसकी माँ झपकी लेती है। नैप मीन्स होता है सोना, झपकी लेना, दोपहर के समय का जो नींद होती है उसे नैप बोलते हैं। वो माँ उसकी कब से कब तक सोती थी, 1 से लेकर 4 बजे तक। उसने ये नोट कर रखा था कि मेरी माँ 1 से 4 बजे तक सोती हैं, तो उसी हिसाब से उसने अपने टाइम को मैनेज किया था। बल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, और बल्ली इन घंटों को कैसे यूज करती थी, अपनी एक्सकर्शन में। एक्सकर्शन होता है वैसे तो सैर सपाटा, क्या होता है, सैर सपाटा मतलब घूमना फिरना। तो बल्ली अपने इन घंटों को एक्सकर्शन में यूज किया करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, पहला काम तो ये करती थी कि वो खड़ी हो जाती थी अपने डोरवे पर और लुकिंग करती, मतलब देखती रहती थी गली में क्या हो रहा है, बस आ रही है जा रही है, यात्रियों को देखा करती थी। और समटाइम्स, और कभी कभी, इवन वेंचर्ड आउट ऑन टू द विलेज, आउट मीन्स बाहर जाना, ये साहस कर लेती थी। और वेंचर मीन्स साहस करना, कि वो गांव में चक्कर लगाती थी, गांव में घूम लेती थी। टुडे, आज, दीज सेम आवर्स, इन घंटों में, कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, वो अपने पहले एक्सकर्शन को के लिए इन घंटों को यूज करेगी। एक्सकर्शन मैंने बताया सैर सपाटा, मतलब आज रियल सैर सपाटा करेगी, वो बस से जाएगी, ऐसा उसने सोचा था। द बस रोल्ड ऑन, बस चल रही थी। नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, अब एक लगभग खाली सा मैदान आ चुका था। नाउ रसिंग थ्रू ए टिनी हैमलेट, और वो बस कैसे गुजर, रसिंग का मतलब गुजरना, थ्रो मतलब तेजी से गुजरना, दौड़ रही थी बस एक टिनी हैमलेट से होती हुई। हैमलेट मीन्स होता है एक छोटा सा गांव, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ हाउसेस, बहुत छोटा सा गांव जहां कुछ ही घर हो, ठीक है। एक छोटे से गांव से होकर बस गुजर रही थी। और पास्ट एंड ओड वे साइड ऑफ, और लगभग, ओड का मतलब होता है एक क्रम में ना होकर, कभी इधर दुकानें कभी उधर दुकानें, कुछ दुकानों से होती हुई गुजर रही थी। जो वे साइड थी मतलब रोड के किनारे किनारे थी। समटाइम्स द बस सीम्ड, कभी कभी तो ऐसा लगता था, सीम मीन्स लगना है, प्रतीत होना, ऑन द पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर बस जो है वो गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, किसी दूसरे व्हीकल पर
क्योंकि पीछे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे लगता है कि बस जो आगे व्हीकल जा रहा है उस पर चढ़ गई, गॉगल अप कर लिया उसने उसे, वैसे निकल जाना भी होता है। दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, जो व्हीकल उसकी ओर आ रहे थे और जो पेडेस्ट्रियन थे, पेडेस्ट्रियन मींस होता है पैदल यात्री, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जो पैदल यात्री जो रोड क्रॉस कर रहे हैं या जो व्हीकल उसकी ओर आ रहे हैं उन पर बस चढ़ जाएगी, बट लो, लेकिन कैसे भी करके, somehow मींस कैसे भी, इट पास्ड ऑन स्मूथली, बस गुजर गई आराम से, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, अपने जितने भी उसके सामने परेशानियां आ रही थी, जो लोग आ रहे थे उन सबको सेफली पीछे छोड़ती हुई बस आगे को निकल रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, और ऐसा लग रहा था पेड़ भी हैं वो भी दौड़ रहे हैं, लगता ही है जब आप बस पे बैठेंगे और आप इधर उधर के पेड़ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, ऐसे ही उसे लग रहा था। But then, लेकिन तब stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। क्या हो गया कि जैसे पेड़ ऐसा लग रहा था कि चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप हुई तो ऐसा लगा कि पेड़ भी रुक गए और बिल्कुल हेल्पलेस खड़े हैं, मतलब पेड़ के पास खुद की कोई गति नहीं है, बस चलेगी तभी पेड़ चलेंगे, पेड़ हेल्पलेस से खड़े हैं उस मूवमेंट में, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में, साइड बाय साइड, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, इधर उधर जाने से पहले, जैसी बस चलेगी फिर चलने लगेंगे पेड़, तो ऐसा लगता था जैसी बस रुक जाती है पेड़ हेल्पलेस से खड़े हैं, मतलब उसने केवल बस को ही नहीं देखा, उसने जीवन को भी देखा, ये पूरी जीवन यात्रा को भी उसने समझा इस बस की यात्रा से। सडनली, अचानक, बल्ली क्लैप्ड, बल्ली ताली बजाने लगी, हर हैंड्स विद गिली, गिली का मतलब आनंद से, बल्ली ने ताली बजाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? ए यंग काउ, एक छोटी सी गाय, टेल हाई, जिसकी पूंछ ऊपर को थी, ये देखिए पिक्चर में दी हुई है, इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने, द बस स्लो टू ए क्रॉल, और बस धीरे हो गई क्योंकि सामने गाय दौड़ रही है, क्योंकि गाय एक जानवर होती है तो वो इधर उधर नहीं बच पा रही थी, इसलिए वो दौड़ रही थी। एंड द ड्राइवर, और जो ड्राइवर था उसने साउंड किया हॉर्न को, मतलब हॉर्न बजाया लाउडली अगेन, तेजी से, एंड अगेन, बार बार, बट द मोर ही हॉर्न, बस जैसे ही वो हॉर्न बजा रहा था, द मोर फ्राइटनेड द एनिमल, और जानवर उतना ही डर रहा था, वो गाय उतनी ही डर रही थी, द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप, और वो उतनी ही तेज गैलप करती, गैलप मीन्स होता है सरपट दौड़ना, तेजी से दौड़ना, वो उतनी ही तेज दौड़ी जा रही थी, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और दौड़ कहाँ रही थी? रोड के सामने, यानी बस के सामने ही दौड़ती जा रही थी, क्योंकि एकदम नहीं बच पाता जानवर, ऐसे ही वो गाय थी जो सामने चल रही थी, बल्ली को ही बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगा और बल्ली ताली बजाकर हंसने लगी। somehow this was very funny to बल्ली, और ये कैसे भी करके बल्ली के लिए बड़ा आनंददायक था। she laughed and laughed until there were tears in eyes, वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हंसी से। hey lady, haven't you laughed enough, अरे तुम पर्याप्त अभी हंसी नहीं हो खूब? call the conductor, कंडक्टर ने कहा, better save some for tomorrow, कल के लिए भी कुछ बचा लो, आज ही सब हंस लोगी, कंडक्टर ने कहा। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंततः जो गाय थी वो रोड से मूव ऑफ हो गई, वो ऑफ का मतलब हट जाना, रोड से अलग हो जाना। एंड सोन बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और बहुत जल्दी ही बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई। सपोज करिए रोड चल रहा है और ये ट्रेन की क्रॉसिंग है, तो बस यहाँ आ गई, अब क्रॉसिंग पर रुक गई क्योंकि क्रॉसिंग बंद थी। ये स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन, स्पैक का मतलब होता है वैसे तो धब्बा, बिंदु, मतलब दूर से जब देखा जा रहा था तो ट्रेन, जब हम लोग दूर से ट्रेन की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई बिंदु, और धीरे धीरे जैसी ट्रेन आती है तो लगता है बड़ी होती आ रही है, तो वैसा ही एक ट्रेन का एक बिंदु से नजर आ रहा था, कुड बी सीन इन डिस्टेंस, मतलब दूर से देख रहे थे तो देखा जा सकता था, ग्रोइंग बिगर, और वो बिंदु बड़ा होता जा रहा था, एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो पास में आया बड़ा होता गया। देन इट रस्ड, और उसके बाद वो तेजी से पास्ट हुआ, गुजरा, द क्रॉसिंग गेट, क्रॉसिंग जो गेट था उससे होते हुए, विद अ ट्रेमेंडस रोर, और बहुत तेजी से रोर करता हुआ, दहाड़ता हुआ और रैटल करता हुआ, रैटल मीन्स होता है खड़खड़ की आवाज करना, और रोर मीन्स दहाड़ना, मतलब तेजी से आवाज करता हुआ और खड़खड़ करती हुई ट्रेन उस क्रॉसिंग गेट को पार करती हुई चली गई। शेकिंग द बस, और बस को हिलाती हुई, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है हम भी हिल रहे हैं, वही कंडीशन थी। देन द बस बेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस आगे को बेंट ऑन हो गई, चल गई, और ट्रेन स्टेशन को पीछे छोड़ दिया उसने। फ्रॉम देयर, और यहाँ से, इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी बेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। क्या हुआ? यहाँ से जो बस थी वो अब पार करने लगी, और ये ट्रेवर्स में होता पार करना, यहाँ से बस ने पार किया क्या, एक बिजी, एक बहुत व्यस्त सी बेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, बेल लेड का मतलब बहुत अच्छे तरीके से शॉपिंग, मतलब दुकानें सजी हुई थी, या लेट थी, लेट का मतलब दुकानें रखी हुई थी, रखी हुई का तो सेंस नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से दुकानें थी उस गली में, उस गली को पार करती हुई, मुड़ती हुई एंटर करती है कहाँ, एक
बहुत बड़े वाइडर थॉरोफेयर में, मतलब एक मेले जैसे में, बहुत बड़े से मेले में बस एंटर करती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, क्योंकि बल्ली के लिए तो मेला ही था, बल्ली कभी टाउन में गई नहीं थी, हालांकि वो टाउन था। तो ऐसा बड़ा ब्राइट लुकिंग, इतना चमकील चमकने वाली दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग, जहां पर चमक रही थी, डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, मतलब कपड़े जो थे वो चमक रहे थे उन दुकानों में, एंड अदर मर्चेंडाइज, और भी मर्चेंडाइज थी, मर्चेंडाइज मतलब बेचने वाली चीजें, सच बिग क्राउड्स, और बहुत बड़ी भीड़ थी, जो बल्ली ने आपसे पहले मेले में ही देखी थी, ऐसा उसने वहां देखा। स्टक डम्प विद बंडर, स्टक डम्प का मतलब वो बिल्कुल चुपचाप डंप सी हो गई, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बंडर आश्चर्य से, बल्ली गेव डेट एवरीथिंग, बल्ली ने सब तरफ देखा। गेव डेट का मतलब होता है बहुत मुंह बनाकर देखना, मतलब बिल्कुल चकित होकर देखना, हर किसी को देख रही थी। देन द बस स्टॉप, उसके बाद बस रुक गई। एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली, हर कोई गॉट ऑफ हो गया। गॉट ऑफ मीन मैंने बताया था उतरना, हर कोई बस से उतर गया, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर बल्ली, यानी बल्ली को छोड़कर हर कोई उतर गया। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, ए बच्ची, ए लेडी, आरंट यू रेडी टू गॉट ऑफ, तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, और हम उतनी दूर आ गए हैं जितनी दूर तुम्हारे 30 पैसे ले जाते, मतलब 30 पैसे तुमने खर्च किए हैं, उतने किराए की दूरी पर आप आ गई। नो, बल्ली से, बल्ली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जाऊंगी ऑन दिस सेम बस, इसी बस से। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे और निकाले, एंड हैंडेड द कॉइन्स टू कंडक्टर, और कंडक्टर को दे दिए। वाई, क्यों? इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात हो गई? नो, नथिंग इज द मैटर, कोई मैटर नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे लगा कि फेल्ट लाइक का मतलब मुझे महसूस हुआ कि मैं हैव करूं, मैं एक बस राइड करूं, और यही बात थी, इसीलिए मैं आई, कोई बात नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम एक लुक लो, एक आनंद लो साइट का, वो दृश्य का, कितने अच्छे अच्छे दृश्य हैं। नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ हो, ऑल बाय माई सेल्फ, खुद, बल्ली कहती है, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं करूंगी ऐसा, उसने कहा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और लड़की का जो वे ऑफ स्पीकिंग था, वे ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने का जो तरीका था, उससे अम्यूज होकर, मतलब इंटरेस्टेड होकर। द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है, वट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आने से तो नहीं डरी, अब तुम बाहर जाने से डर रही हो। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो फिर क्यों नहीं जा रही उस स्टॉल पर जहां से तुम कुछ पीने के लिए ले सकती हो, ड्रिंक करने के लिए कुछ ले सकती हो, वो उस स्टॉल पर क्यों नहीं जा रही? स्टॉल मतलब होता है वही वेंडर, कोई दुकान का जो काउंटर होता है उसे बोलते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, और तुम्हें कोई डरने की बात भी नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल क्यों? अच्छा, देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूँ। वो कहता है, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरा टिकट दो बस। इट विल बी माई ट्रीट, ये मेरा व्यवहार होगा, मतलब जैसे व्यवहार के रूप में हम किसी को खाने पर खर्च करते हैं, हम दोस्त होकर जब एक दूसरे के साथ पैसे खर्च करते हैं, दैट इज द ट्रीट। तो उसने कहा मैं ट्रीट के रूप में खर्च कर दूंगा, एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं देना है। नो नो, सी सेड फर्मली, उसने मजबूती से कहा नहीं, प्लीज नो, बिल्कुल नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, फिर कंडक्टर श्रग करता है, श्रग मीन्स होता है कंधे उचकाना, जैसे वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं। एंड दे वेटेड अंटिल, और वो दोनों लोग इंतजार करने लगे जब तक कि समय नहीं हो गया। द बस बिगिन टू रिटर्न जर्नी, बस ने अपनी रिटर्न जर्नी शुरू की, तब तक उन लोगों ने इंतजार किया। अगेन दे वरंट मैनी पैसेंजर्स, और फिर भी देयर वहां पर इतने पैसेंजर नहीं थे, मतलब समय तो वही था, तो उस समय ज्यादा पैसेंजर बस में फिर भी नहीं थे। फिर क्या होता है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने लड़की को टिकट दिया तो उसने पूछा तुम्हारी मम्मी इंतजार नहीं कर रही है? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, सी साइड, उसने कहा। द बस स्टार्ट, बस शुरू हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर वही शानदार दृश्य देखने को मिल रहे थे। बल्ली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, वही दृश्य देखती हुई गई थी, वही देखती हुई आ रही थी, वो बिल्कुल भी बोर नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी उसे उदासी नहीं आ रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और सब चीजों को वो वैसे ही देख रही थी, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी उत्सुकता से। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा उसने पहली बार देखा था। बट सडनली, लेकिन अचानक, सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, उसने एक मरी हुई उस छोटी गाय को देखा, जस्ट वेयर, वहीं पर, इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, वहां पर एक फास्ट मूविंग व्हीकल से उसे स्ट्रक हो गया था, मतलब टक्कर हो गई थी उस काव की। इजंट दैट द सेम काव, क्या ये वही काव नहीं है?
दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के सामने दौड़ रही थी, ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, जब हम टाउन को आ रहे थे। सी आस्क्ड, उसने पूछा, द कंडक्टर, कंडक्टर से। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिला दिया, मतलब हाँ में, हाँ ऐसा ही है। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वो अब सैडनेस से भर गई, मतलब उसे दुख बहुत होने लगा। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो, कितना प्यारा, सुंदर और कितना अच्छा क्रिएचर था, कितना अच्छा जीव था अभी कुछ देर पहले। एंड नाउ सडनली, और अब अचानक, लॉस्ट इट्स चार्म, उसकी सब जो चार्म था, उसकी जो ब्यूटीफुलनेस थी, वो सब खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई। एंड इट्स लाइफ, और उसका जीवन भी खत्म हो गया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और बड़ा भयानक लग रहा है वो सीन। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, कितनी डरावनी वो लेटी हुई है। लेग्स स्प्रीडिगल्ड, ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर। लेग्स जो है वो स्प्रीडिगल्ड है, मतलब फैल गए इधर उधर को। ए फिक्स्ड स्टेयर, और उसकी आंखें स्टेयर में, मतलब उसकी आंखों में एक फिक्स्ड स्टेयर है, मतलब वो आंखें मूव नहीं कर रही, बिल्कुल एक ही जगह रुक गई हैं। और लाइफलेस हो गई हैं, लाइफलेस का मतलब उनमें जीवन खत्म हो गया है। ब्लड ऑल ओवर, और सब तरफ खून ही खून है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे को बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो मेमोरी थी उस डेड काउ की, उसने उसे डरा दिया, या कहना चाहिए वो उसे उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था। डैम्पनिंग हर इंतजाम, और उसका जो इंतजाम था, इंतजाम का मतलब उत्साह था, उसे डैम्पन कर दिया, कम कर दिया या दबा दिया, उसका जो इंतजाम खत्म सा हो गया। सी नो लॉन्गर वांटेड, अब वो नहीं चाहती थी टू लुक आउट द विंडो, विंडो के बाहर देखना। उसने देखा कि दुनिया तो इतनी सुंदर भी नहीं है जितनी मैं समझ रही हूँ। एक शानदार सी गाय कितनी सुंदर थी जो अभी दौड़ रही थी, उसे टक्कर मार दी गई और वो खत्म हो गई। सी सैट थस, और वो बैठ गई, ग्लूड टू हर सीट, और ऐसा लग रहा था जैसे सीट पे से चिपक गई हो। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक बस जो थी उसकी गांव ना आ गई, मतलब फिर उसने उठकर नहीं देखा। एट 3:40, 3:45 पर बस उसकी गांव आ गई। सी स्टूड अप, वह उठी, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, और अपने आप को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच का मतलब जो हम लोग उठते हैं तो अपने आप को एक अंगड़ाई से लेते हैं, वो लिया। देन सी रिटर्न टर्न इट टू द कंडक्टर, वो कंडक्टर के पास गई और कहा, वेल सर, अच्छा सर, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे उम्मीद है हम लोग दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, वो कहता है ओके मैडम। ही आंसर, वह जवाब देता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब कभी भी आपको लगे कि बस में आना है, कम एंड ज्वाइन अस, और आ जाना हमारे साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना, मतलब फिर भी वो मजाक ही करता है। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन, वह मुस्कुराती है और कूद जाती है फ्रॉम द बस, बस से। देन अवे सी वेंट, और फिर चली जाती है रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर की ओर। वैन सी एंटर्ड द हाउस, अब वो जैसे ही घर में आती है, डरी हुई होती है। सी फाउंड हर मदर अवेक, उसे अपनी माँ जागी हुई मिलती है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बल्लीज आंट, और वो बातें कर रही होती हैं बल्ली की एक आंट से। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, आंट कहाँ, जो कि जो साउथ में जो गली थी, उस गली में रहने वाली अपनी आंट से बात कर रही होती है उसकी माँ। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, और ये जो आंट है वो कैसी थी, चैटरबॉक्स थी, मतलब बहुत बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और जब कभी उन्होंने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो अपना मुंह कभी बंद नहीं करती थी। एंड वेयर यू हैव बीन, सैड आंट, आंट ने कहा, तुम कहाँ थी। बल्ली डर गई होगी। वैन वल्ली केम इन, जब बल्ली अंदर आई, सी स्पोक वेरी कैजुअली, वो बड़ा कैजुअली बोली, कहाँ थे तुम। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, मतलब इतना बोलने वाली थी कि ये कहकर फिर बोलना शुरू कर दिया, जवाब की प्रतीक्षा ही नहीं की, एक्सपेक्ट ही नहीं था जवाब, उन्होंने सोचा जवाब क्या लेना, बोलना स्टार्ट। सो बल्ली जस्ट स्माइल, बल्ली ने सोचा अच्छा जवाब भी नहीं देना पड़ा, बल्ली मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी आंट अपनी कन्वर्सेशन में वेंट ऑन हो गई, जारी रखा उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन को, कन्वर्सेशन बातचीत को। यस यू आर राइट, हर मदर साइड, उसकी माँ ने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो। सो मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं, इन आवर मिडेस्ट, हमारे बीच में, एंड इन द वर्ल्ड, और दुनिया में बाहर की ओर। हाउ कैन बी पॉसिबली नो, और ऐसा कैसे संभव हो जाएगा हम जान जाएं अबाउट एवरीथिंग, सब चीज़ें, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें सब चीज़ें कैसे पता लग जाए। एंड इवन व्हेन वी डू नॉट डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, और कभी कभी तो हम कुछ चीज़ें जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। एंड इट कम्प्लीटली कैन बी, ऐसा होता है नहीं होता है। ओ यस ब्रीथ बल्ली, बल्ली ने कहा हाँ, मतलब बल्ली के मुंह से निकल गया कि हाँ ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे बीच में और हम जान नहीं पाते। व्हाट, क्या, आज हर मदर, मदर ने पूछा तुम क्या कह रही हो। व्हाट दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओ सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड, मैं तो आपकी बात से सहमत हो रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये कह रही हूँ आप जो कह रही हो, हाँ अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो चीज़ें हमारे बिना नॉलेज के हो रही हैं फिर भी हो रही हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सैड हर आंट, उसकी आंट ने कहा कि नन्ही सी लड़की है, चिट ऑफ का मतलब होता है एक बच्ची, लड़की बिल्कुल जरा सी, एंड येट लुक, और फिर भी देखो,
हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, कैसे हमारी कन्वर्सेशन में अपनी नाक अड़ा रही है, मतलब हमारे कन्वर्सेशन में दखल दे रही है हमारी बातचीत में। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी, और ऐसे बोल रही है जैसे कि कितनी ग्रोन लेडी हो। आंट ने कहा। वो आंट नहीं जानती थी कि वो ग्राउंड लेडी थी। वो चुपचाप चली भी गई, राइड भी कराई और वापस भी आ गई। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली अपने आप पर मुस्कुराई। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड, वह नहीं चाहती थी उन्हें समझाना अपनी स्माइल के बारे में। वट देन, लेकिन तभी देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, ऐसा मौका भी नहीं था कि उसे क्यों बताएगी, वो भाई बताएगी भी नहीं। और दिस वॉज द चैप्टर, ये चैप्टर था। मुझे उम्मीद है आपको इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा।